मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, चंद्र को ग्रहण लग रहा है। YouTube पे बहुत सारे वीडियो वायरल है। चांदी टूट जाएगी, कितना टूटेगी? क्या सच में चांदी टूटती है चंद्र ग्रहण के ऊपर? वैसे ठीक है, चंद्रमा चांदी के कारक हैं, शुक्र को चांदी का कारक माना गया है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है कि चंद्रमा को ग्रहण लगे और चांदी टूट जाए? तो आपके सामने इंटरेस्टिंग डाटा आज पेश करेंगे और साथ में ये बताएंगे कि जिस दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, क्या उस दिन वाकई ऐसे कॉम्बिनेशन बन रहे हैं कि चांदी धड़ाम से नीचे आ जाए? जितना यूट्यूब पे हल्ला किया जा रहा है, वो थोड़ा सा मैंने सोचा एक ऑब्जर्वेशन दी जाए अपने दर्शकों को डाटा के साथ। ऐसे नहीं, मीन शास्त्र कहता है कि जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन उससे संबंधित कारक तत्वों की हानि हो सकती है, लेकिन क्या हर बार ऐसा होता है? क्या हर बार सिर्फ एक ही फैक्टर को लेकर हम प्रेडिक्शन दे सकते हैं या दूसरे अन्य फैक्टर भी इसमें होते हैं? तो इसको थोड़ा सा जब फाइंड आउट करने की कोशिश की एस्ट्रोलॉजिकल एंगल से भी और डाटा निकाल के भी, तो बहुत ज़बरदस्त तथ्य सामने आए। तो मैंने क्या किया, मैंने जनवरी 2010 से 15 साल का डाटा निकाल लिया। जितने भी एक्लिप्स लगे थे 15 साल का लगभग डाटा निकाला। 50 के आसपास ऑब्जर्वेशन ली उसमें कि जिस दिन सोलर एक्लिप्स हुआ, 50 बार ऐसा हुआ पिछले 15 साल में, तो उस समय के दौरान उस पर्टिकुलर एक दिन में चांदी की ऑब्जर्वेशन परफॉर्मेंस क्या थी। कई बार क्या होता है, सोलर इक्लिप्स 2 दिन चलता है। मान लीजिए रात को लगा और अगले दिन अगले दिन मॉर्निंग में भी आया, तो उसकी जो परफॉर्मेंस आई वो 2 बार करके आई। मान लीजिए रात को आज 26 तारीख है, जैसे जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं, तो मान लीजिए रात को ग्रहण लगा तो लेट नाइट तक चलता रहा, वो 27 में भी काउंट हो जाता है। तो दोनों दिनों की परफॉर्मेंस जो है वो काउंट कर ली। तो ऐसा 50 ऑब्जर्वेशन हमने ली और उसमें एक मज़ेदार तथ्य ये सामने आया कि 50 में से 22 बार चांदी पॉजिटिव में बंद हुई। अब क्या 28 बार नेगेटिव में बंद हुई थी? नहीं, 20 बार चांदी नेगेटिव में बंद हुई। 7 बार ऐसा हुआ कि जिस दिन ग्रहण लगा उस दिन बाजार में हॉलीडे था, बाजार खुला ही नहीं। एक बार चांदी बिल्कुल फ्लैट 0-0 में, कुछ कोई अप नहीं कोई डाउन नहीं। तो 50 बार में यदि हम 22 बार प्लस गिनते हैं, 20 बार माइनस गिनते हैं, तो एज है थोड़ा सा प्लस की तरफ। लेकिन क्या जबरदस्त मूव आते हैं? उस दिन पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा के दिन चंद्र पूर्ण फुल मून होता है। तो आप हैरान हो जाएंगे देखकर, नवंबर 2022 में जब ग्रहण लगा, जिस दिन ग्रहण लगा था उस दिन चांदी में 7.68% का राइज था। कितना? 7.8% के आसपास का नवंबर 2022 के ग्रहण में राइज था। ये आप डेट निकाल के देखेंगे तो आपको मजा आ जाएगा देख के कि इतना जबरदस्त चंद्र ग्रहण के दिन चांदी चल गई। फिर मार्च 2023 में जिस दिन ग्रहण लगा था उस दिन चांदी 8.5% उछली थी। 8.5%, ये डाटा आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। जिस दिन अप्रैल 2013 में ग्रहण लगा था उस दिन चांदी 6.5% तेज थी। यानी कि जो 22 टाइम हमने निकाला डाटा, उसमें से 3 टाइम ऐसा था कि चांदी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर गई। 6.5%, 8.5%, 8.5%, इतनी तेज भी चांदी होती है एक्लिप्स के दिन में। तो ये तो तथ्य नहीं निकाल सकते कि ऐसा हो चुका है, लेकिन क्या क्या प्लानिटरी साइकिल था, क्या ये था, बाकी चीज़ें थी कि उसमें चांदी बहुत ज़्यादा चढ़ गई। तो लेकिन ये तथ्य है कि एक्लिप्स के दिन ही ये चढ़ी है और एक्लिप्स के दिन ही आपको इतने जबरदस्त मूव देखने को मिले हैं। नॉर्मली पूर्णिमा के दिन बाजार कई बार टॉप कर जाता है, तो ये एक फैक्टर भी होता है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो भी हम ध्यान में रखेंगे। तो जब डाउन साइड में आएंगे तो 15 अप्रैल 2014 को एक्लिप्स था। उस दिन चांदी 2.60%, लगभग 3.25% गिरी थी। तो उसका रीजन क्या था? उस दिन जो ग्रहण लगा था वो लिब्रा में लगा था। लिब्रा किसकी राशि है? शुक्र की राशि। शुक्र को चांदी का कारक कहा गया है। मैंने फिर इसको डिटेल में निकाला कि बाकी जब ग्रहण लगे हैं, जब टूटा है तो क्यों टूटा, कारण क्या था, क्या नजर आता है एस्ट्रोलॉजिकली। तो 23 मार्च 2016 को जब जिस दिन ग्रहण लगा था उस दिन चांदी करीब 4% टूटी थी। उस दिन जो ग्रहण लगा था वो हस्ता नक्षत्र में लगा था। हस्ता चंद्रमा का नक्षत्र है। अब चंद्रमा चांदी का कारक है, शुक्र चांदी का कारक है। या तो शुक्र की राशि में लग रहा है या चंद्रमा के नक्षत्र में लग रहा है। इसके बाद 7 अगस्त 2017 को जब ग्रहण लगा चंद्रमा को, उस दिन चांदी करीब 2.5% टूटी थी। मून उस दिन श्रवणा नक्षत्र में थे। श्रवणा चंद्रमा का अपना नक्षत्र है। चंद्रमा चांदी के कारक है। 30 नवंबर 2020 को करीब 3.5% चांदी टूटी थी। उस दिन टॉरस में लगा था, रोहिणी नक्षत्र में, यानी कि वृषभ राशि में लगा था, रोहिणी नक्षत्र में लगा था। रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का नक्षत्र है, शुक्र की राशि है टॉरस, यानी कि वृषभ शुक्र की राशि है। 7 सितंबर 2023 को जब ग्रहण लगा उस दिन चांदी करीब 2% टूटी थी और उस दिन भी शुक्र जो है चंद्रमा जो है वो टॉरस में थे, यानी कि शुक्र की राशि में थे। 8 सितंबर 2023 को जब ग्रहण लगा उस दिन चांदी करीब 2% टूटी थी। उस दिन भी जो ग्रहण लगा था वो शुक्र की राशि में, यानी कि वृषभ में ही लगा था। तो मीन्स जितने ग्रहण लगे इसमें, ये मैंने जो 20 फॉल आया ना, 20 बार फॉल आया,
उसमें मैंने 20 बड़े 5-6 बड़े फॉल ही निकाले, अदरवाइज तो नेगेटिव में बंद हुआ मार्केट, 0.1% भी बंद हुआ, मीन 1% से नीचे भी बंद हुआ। लेकिन जो थोड़ा सा लग रहा था कि 2% या 2% से ज़्यादा का फॉल है, उसमें रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश की कि क्यों लगा, कि मीन्स कारण क्या था इसमें, एस्ट्रोलॉजिकल रीज़न क्या बनता है। तो एक कॉमन फाइंडिंग ये समझ में आई कि या तो वो चंद्रमा के नक्षत्र में लग रहा है या वो शुक्र की राशि में लग रहा है। तो श्रवणा में लग गया, हस्ता में लग गया, दोनों चंद्रमा के नक्षत्र हैं। तो अल्टीमेटली इसमें एक बार ऐसा भी हुआ कि शुक्र शनि का कंजंक्शन था आपस में, शुक्र शनि कंजंक्शन में हो तो चांदी टूट जाती है। ये 0.4% वाला जो गिरावट आई है वो उसी दिन थी जिस दिन शुक्र शनि कंजंक्शन में थे, या आमने सामने हो जाए तो भी चांदी टूट जाती है। तो डाटा को यदि हम देखते हैं तो डाटा तो टिल्ट होता है पॉजिटिव साइड की तरफ। यदि एक चीज 0.8% बढ़ सकती है, 8% बढ़ सकती है, तो इसका मतलब है वो टॉप भी कर सकता है। तो इसलिए डरना तो बिल्कुल नहीं है कि चंद्र ग्रहण के दिन चांदी टूट जाएगी, ये दिमाग में जरूर रखेंगे। लेकिन क्या वो टॉप से टूट सकती है? बिल्कुल पॉसिबल है। हो सकता है उस दिन टॉप बनाए फिर नीचे गिर जाए और आपको जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव होती हुई नजर आए, बंद होती हुई नजर आए। ऐसा हमने ये चंद्र ग्रहण के दिन नहीं था, लेकिन ऐसा हमने देखा। कब देखा? हमने 17 अक्टूबर को देखा, हमने 13 नवंबर को देखा, हमने 29 दिसंबर को देखा, हमने 29 और 30 जनवरी को देखा। टॉप बनाया, धड़ाम नीचे, टॉप बनाया, धड़ाम नीचे। और इस समय चांदी जहां पर खड़ी है वो अपने रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ही खड़ी है। जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो ये रेजिस्टेंस लेवल के बिल्कुल आसपास है। टेक्निकल लेवल जो समझते हैं वो समझ जाएंगे कि कहां पर है। तो अल्टीमेटली वहां से यदि तो क्रॉस करेगा तो फिर पीक कर देगा, पीक करेगा, फिर दोबारा इसको गिरना चाहिए। टेक्निकली जो है वो टेक्निकल वाले बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको एस्ट्रोलॉजी का रीजन बताता हूं कि क्यों गिरना चाहिए। जिस दिन ये ग्रहण लगेगा, ये ग्रहण लगेगा 3 मार्च को लगभग 3:20 से शुरू होगा और शाम के 7:53, और इंडिया में इसका प्रभाव नहीं आएगा। सबसे पहले 4 घंटे 33 मिनट का ग्रहण है और ये इसका ग्रहण का प्रभाव इंडिया में नजर नहीं आएगा। लेकिन ग्रहण लग कहाँ रहा है? अब ये ग्रहण लग रहा है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, ये शुक्र का नक्षत्र है। और इस दिन एक और चीज हो रही है, ग्रहण से एक दिन पहले शुक्र राशि बदल रहे हैं। शुक्र कहने को उच्च के हो रहे हैं, लेकिन जहां पर शनि बैठे हैं ना ऑलरेडी, वहां पर शुक्र चले जाएंगे। ये शुक्र और शनि एक साथ मिल जाएंगे। ये कंजंक्शन बड़ा खराब होता है। 70 ईयर्स का सिल्वर के फॉल का जब डाटा निकाला तो उसमें मैक्सिमम में ये वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन था। इसके ऊपर एक वीडियो मेरे पेज पे दोबारा आएगी, मैंने एक वीडियो डाली थी सिल्वर पर रेड अलर्ट, लेकिन एक वीडियो मैं दोबारा डालूंगा, दोबारा रिकॉल करने के लिए। अभी शूट करेंगे इस वीडियो को उसके बाद। और ये वीडियो जो है, ये जो कंजंक्शन बन रहा है वीनस और सैटर्न का कंजंक्शन, वीनस और चंद्रमा 6 एक्सिस पे होंगे जिस दिन ये ग्रहण लगेगा। वीनस शुक्र के पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। तो इसका मतलब क्या है? उस दिन संभल कर चलेंगे, बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर पोजीशन लेने की जरूरत नहीं है वहां पर उस समय। उस दिन फॉल आ सकता है, चूंकि ग्रहण लग रहा है सिंह राशि में, यानी कि वो सूर्य की राशि है। सिंह राशि से हम गोल्ड को भी देखते हैं, तो अल्टीमेटली वहां पर भी फॉल आ सकता है। तो बुलियंस के लिए क्या है? चंद्र ग्रहण के दिन मैं ये नहीं बोल रहा कि कहीं लिखा है तो मैं बोल दूं कि यार चांदी टूटेगी। मैं बता रहा हूं कि लॉजिकली मुझे लग रहा है कि अब टूट सकती है। 3 मार्च का दिन थोड़ा सा या तो ट्रेड से दूर रहना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन में काम नहीं करना चाहिए। ये जो वीडियो है ये एक एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो स्टार्स की कैलकुलेशन है, जो पिछले 15 साल का मून एक्लिप्स का डाटा है, उसके दौरान जो उसकी परफॉर्मेंस है सिल्वर की, ये सिर्फ सिल्वर की परफॉर्मेंस के ऊपर है। बाय द वे, पहले ये वीडियो, इसमें गोल्ड इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन हाँ, जिस दिन ग्रहण लग रहा है वो सिंह राशि में लग रहा है, तो अल्टीमेटली सिंह राशि गोल्ड की राशि है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी हो जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली चांसेस इस बात के हैं कि सिल्वर वहां से टूट सकता है। और उस दिन सोमवार है, जितने ग्रहण में ग्रहण लगे उसमें जब गिरावट आई है, गिरावट के दिन भी सोमवार था। सोमवार था, कुछ केसेस में सोमवार भी था। तो एक तो सोमवार मैटर कर रहा है, जो एस्ट्रोलॉजिकली जो हिस्टोरिक डाटा यदि देखते हैं, शुक्र का नक्षत्र मैटर कर रहा है और शुक्र और शनि का कंजंक्शन मैटर कर रहा है। ये 3 चीजें हैं जो थोड़ा सा रेड सिग्नल दे रही हैं 3 मार्च के दिन। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी पोजीशन कैरी नहीं करनी चाहिए मुझे लग रहा है शुक्रवार के दिन। बाकी वीडियो सिर्फ आपकी जो है वो एजुकेशन के लिए है, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इस वीडियो को देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करिएगा, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करिएगा यदि नुकसान होता है इस वीडियो को देखकर आप पोजीशन लेते हैं, तो उसमें मैं या मेरा चैनल जिम्मेवार नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।